हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चंद्रशेखर आज़ाद इंटर कॉलेज नंदा आजमगढ़। मैं सौरभ सर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम सीखेंगे कक्षा 9 विज्ञान का पहला अध्याय, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे चैप्टर का पहला नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। और इसका पदार्थ से सम लेते हैं। पदार्थ का इंग्लिश नाम क्या है? सब्सटेंस। क्या कहते हैं? सब्सटेंस। सब्सटेंस को अगर हम देखें तो इसको डिवाइड किया गया है 3 भागों में। कौन कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। लेकिन इसको जानने के लिए पहले ये जानेंगे कि पदार्थ है क्या। जैसे हम एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने बना दिया एक ईंट। ये ईंट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यह कुछ न कुछ स्थान घेरा हुआ है। इसका कुछ न कुछ भार है और इसका कुछ न कुछ आकार है। तो इसी से हमारे जो पदार्थ की परिभाषा बनती है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो पदार्थ की परिभाषा है कि जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ न कुछ भार हो और जिसका आयतन हो, वह पदार्थ कहलाता है। जैसे हमने एक ईंट लिया एग्जांपल में, तो देखिए ये जहाँ पर रखी जाएगी वह कुछ न कुछ अपने आकार के अनुसार स्थान घेर लेगी और इसको उठाएंगे तो कुछ न कुछ बल लगेगा, अर्थात इसमें भार भी है। और इसका आकार देखेंगे कि आयतनुमा है, अर्थात इसका एक आकार भी है। अर्थात हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ये एक क्या है? पदार्थ है। तो आइए देखते हैं। इसमें दिया है, कुछ पंक्तियाँ हमने लिखी है। तो इसमें दिया, देखिए, संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है, वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं। वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं। संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है, वैज्ञानिक उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और इसमें देखिए और दूसरी लाइन है कि वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, मतलब भार होता है, और जो स्थान घेरती है, आयतन होता है, पदार्थ कहलाती हैं। ये देखिए दूसरी लाइन आप देख पा रहे हैं। ये कहीं न कहीं पदार्थ को प्रदर्शित करते हैं। और तीसरी लाइन में दिया गया है, प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को पंच तत्व। देखिए प्राचीन में अलग अलग कहावतें हैं। जैसे कहा गया है कोई पदार्थ बनता है या इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना बताया गया है। अर्थात इतिहास में यह कहा गया है कि पदार्थ की जो रचना है किससे बनी है? वायु से, पृथ्वी से, अग्नि से, जल से और आकाश से मिलकर बनी है। इन्हीं को क्या कहते हैं? पंचतत्व। अर्थात इसमें कह सकते हैं कि ये अगला जो क्रम हमने लिखा है, इसे पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म मतलब बहुत बारीक होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी सामग्री हो, जैसे भी हमने एग्जांपल बताया किसका? ईंट का। ये ईंट है, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो पहले 2 भागों में विभाजित होगा, फिर इसके बारीक बारीक कण हो जाएंगे। अर्थात कुछ इसके कण कुछ इस तरह से हो जाएंगे, छोटे 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 कण हो जाएंगे। तो ये सब कह सकते हैं कि छोटे छोटे अत्यंत सूक्ष्म कण से बने हैं। अतः जब वे फिर एक साथ पुनः संगठित होंगे तो एक पदार्थ का निर्माण कर देंगे। और अगला लाइन है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। थोड़ा बहुत रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात वह सक्रिय अवस्था में रहते हैं। और ये विभिन्न प्रकार की देखिए पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तो हम कुछ एग्जांपल लेंगे कि ठोस, द्रव और गैस ये कौन कौन से हैं, इनको हम कैसे समझेंगे। चलिए जानते हैं। ठोस में जैसे हम ईंट ले लिए, हो गया लोहा,
अर्थात जिसका आयतन और आकार निश्चित हो। आयतन और आकार क्या हो, निश्चित हो, उससे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। कौन सा पदार्थ, ठोस, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सॉलिड। दूसरा अगर देखें तो द्रव। द्रव में क्या है, जिसका आकार क्या है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित। और लेकिन इसका आयतन क्या है, निश्चित है। आयतन क्या है, निश्चित। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, आयतन जानेंगे क्या है आयतन। जैसे एक गिलास है और उसमें यहाँ तक पानी भरा है, यहाँ तक पानी भरा है, तो देखिए इसमें जो पदार्थ है वो द्रव है। अर्थात हम गिलास को जब इधर उधर हिलाएंगे तो ये देखिए यहाँ का जो भाग है ये है आयतन। क्या है, आयतन। ये देखिए निश्चित है, कैसे, जब हिलेगा फिर जब स्थिर होगा फिर वही पाकर रुक जाएगा। जबकि पानी का आकार क्या है, अनिश्चित है, लेकिन आयतन क्या है, निश्चित है। अर्थात कह सकते हैं वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित हो, द्रव पदार्थ कहलाता है। अगले क्रम में देखेंगे क्या है, गैस। गैस की परिभाषा अगर हम देखें तो गैस जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, अनिश्चित हो। जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, क्या कहलाएगा, गैस। जैसे हमने एक बॉक्स में किसी गैस को भर दिया तो उसके कण देखिए कुछ ऐसे रहेंगे, मतलब इधर उधर बिखरे हुए हैं, और ना ही इसका कोई आकार है और ना ही कोई इसका आयतन, कुछ नीचे कुछ ऊपर इधर उधर सब बिखरे हुए हैं। तो अर्थात कह सकते हैं गैस का ना तो आकार और ना तो आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ हम यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है। अभी आपने जाना कि पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ भार होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। तो देखिए इसमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। इन सब में कौन कौन सा पदार्थ है, तो हम कैसे जानेंगे इसको, इस तरह जानेंगे कि जिसमें क्या हो, भार हो, उसका आकार हो, उसका एक रूप हो, तो हम जानेंगे। देखिए कुर्सी, पहला ऑप्शन मैंने देख लिया, कुर्सी देखिए एक पदार्थ है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ भार होता है, आयतन भी है। वायु भी पदार्थ है, वायु कौन सा पदार्थ है, गैस पदार्थ है। बादाम भी पदार्थ है, इसका भी कुछ ना कुछ भार है, आयतन है। शीतल पेय मतलब पीने वाला कोई पेय पदार्थ हो गया, द्रव पदार्थ हो गया, आदि सब क्या है, पदार्थ है। तो आपको स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। देखिए यहाँ पर हमने इसका कुछ उत्तर लिखा है, यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और एक कण गति ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है और फैलने लगते हैं। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेज़ी से हमारे पास पहुँचती है। देखिए प्रेक्षण का मतलब ही है किसी भी स्थान को तीव्रता से घिरना।
जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने बताया है, जब भी कोई पदार्थ गर्म रहता है तो उसकी सुगंध सक्रिय रहती है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जिसके कारण वो आसपास के वातावरण में फैलता है और जिसकी गंध आसानी से हमारे तक पहुंच जाती है। तो यही कारण है कि प्रेक्षण का जो है विस्तार जब वो गर्म होता है तो अधिक होता है। तो आज आप लोग जाने कि पदार्थ के बारे में, अर्थात अब सभी स्टूडेंट को हम चाहेंगे एक बार अपने आसपास के वातावरण को देखें और अनुभव करें कि पदार्थ क्या है, हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ हैं और उसमें क्या क्या भिन्नता है, कौन ठोस है, कौन सॉलिड है और कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस है। इन पदार्थ का अवलोकन करें। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स बनाते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो प्रत्येक पढ़ने वाले विद्यार्थी तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।